Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, welcome to my channel. Subject Physics, Unit number 10, Class 10th, Simple Harmonic Motion and Waves. ये पहला चैप्टर है क्लास 10 का। अब देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन को अब हमने इसमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है इस वीडियोस में। तो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम वाइब्रेशन या ऑसिलेशन की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को सीख पाएँ। तो देखिए वाइब्रेशन और ऑसिलेशन क्या है। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन इज रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन अलोंग द सेम पाथ। वाइब्रेशन अकर्स इन द विसिनिटी ऑफ अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम्स। मीन्स के वाइब्रेशन या ऑसिलेशन हमारे पास क्या है कि हमने पिछली वीडियोस में इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था कि वाइब्रेशन और ऑसिलेशन इज़ रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन अलोंग द सेम पाथ। एक ख़ास पाथ के आगे पीछे जब कोई बॉडी ऑसिलेट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, वाइब्रेशन है या ऑसिलेशन है। वाइब्रेशन जो है अपने गिरदोनावा, अपने एक ख़ास पॉइंट के गिरदोनावा ये क्या करते हैं, मोशन करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर हम सिंपल पेंडुलम ले लें, उसकी मिसाल ले लें तो ये देखें क्या करेगा, ये इसके गिरदोनावा इसके आगे पीछे क्या करेगा, हरकत करेगा। एक ख़ास पॉइंट के आगे पीछे जब ये मोशन करेगा, मूवमेंट करेगा तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल, हाँ इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन या ऑसिलेशन कहते हैं। फिर देखिए इसमें एक पॉइंट होता है जिसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास जो इसका सेंटर पॉइंट है उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। या लेट सपोज इस एग्जांपल में अब हम लेंगे, हम एक बाउल ले लें और एक बॉल ले लें, सही है। अब देखिए बॉल का हम देखिए पहले क्या करते हैं कि मीन पोजीशन पे रख लेते हैं, जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन कहते हैं। जब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को, इस बॉल को हम डिस्प्लेस करते हैं इस एक्सट्रीम पोजीशन तक हम इसको ले आते हैं। तो जब हम इसको इस तरफ ले आते हैं, यहाँ से जब हम इसको रिलीज़ करते हैं तो ये फिर मीन पोजीशन पे आके फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और फिर इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके फिर वापस मीन पोजीशन पे आके फिर वापस मीन पोजीशन पे आएगा। तो ये एक ऑसिलेशन या एक साइकिल मुकम्मल करेगा। लेकिन इधर जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है, हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिस्कस करना है। इट इज़ अ पॉइंट एट विच द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो। अब ये एक ऐसा पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे नेट फोर्स जो है किसी भी बॉडी का वो क्या है, ज़ीरो है। इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम स्टेबल पॉइंट भी कहते हैं। एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड स्टेबल पॉइंट। देखिए इट इज़ अ पॉइंट इन विच द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो। अब इस पर, इस बॉडी पर, इस जगह में नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अच्छा, फिर देखिए इसके बाद है रिस्टोरिंग फोर्स। जब ये डिस्प्लेस करेगा मीन पोजीशन से यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, जब ये डिस्प्लेस करेगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो इस पर रिटार्डिंग फोर्सेस लगेंगी जो इसको मीन पोजीशन की तरफ खींचेगा वापस, जो इसको मीन पोजीशन की तरफ वापस खींचेगा। उस फोर्स को, वो जो फोर्स लगती है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, व्हेन द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट द नेट फोर्स, यानी जब इक्विलिब्रियम, जब उस पर जो नेट, व्हेन द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द नेट फोर्स पुशेस द बॉडी बैक टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, यानी जब उस पर, जब वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तय करेगा तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वापस, उसको वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ उस पर जो फोर्स लगेगी तो उसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। सिंस इट टेंड टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम को वापस रिस्टोर करेगा। यानी मीन्स अब जब एक बॉडी है, बॉल और बाउल है, देखिए जब बॉल को हम क्या करें, डिस्प्लेस करते हैं यहाँ से मीन पोजीशन से, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है तो मीन पोजीशन की तरफ उस पर कुछ फोर्सेस लगती हैं कि ये बॉल रिस्टोर हो, वापस आ जाए अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल जो मैंने डिस्कस की उसको अब इधर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। कंसिडर अ बाउल एंड बॉल एग्जांपल। हमने एक बाउल और बॉल का एग्जांपल लिया अंडर स्टेबल इक्विलिब्रियम, सही है। अंडर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, व्हेन अ बॉल इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब बॉल को हम उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, यानी हमने एक बॉल लिया और एक बाउल लिया, देखिए एक बॉल लिया और एक बाउल लिया। अब ये बॉल है, अब इस बॉल को जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, इट विल स्टार्ट मूविंग अंडर रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब मैं इसको यहाँ से डिस्प्लेस करूँगा तो इस पर एक फोर्स लगेगी
यानी जो इसको वापस रिस्टोर करेगी, वापस इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, इस बॉल पर जो फोर्स लगेगी उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। तो देखिए, इट विल स्टार्ट मूविंग अंडर रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये रिस्टोरिंग फोर्सेस, इट विल स्टार्ट मूविंग अंडर रिस्टोरिंग फोर्स। ये बॉल मूव करेगा अंडर दी रिस्टोरिंग फोर्स। सही है। ये बॉल क्या मूव करेगा, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा तो ये मूव करेगा, इस पर रिस्टोरिंग फोर्सेस एक्सर्ट होंगी टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स। अब देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट इस तरफ तय कर रहा है, तो इस पर अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस लगेंगी, रिस्टोरिंग फोर्सेस लगेंगी। आफ्टर रीचिंग द इक्विलिब्रियम पोजीशन द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू अंडर इनर्शिया। तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी मोशन कंटिन्यू रखेगा, लेकिन जब ये वापस, जब इस पर रिस्टोरिंग फोर्सेस लगती हैं, ये वापस फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, लेकिन यहाँ पे ये रुकेगा नहीं बल्कि और मूव करेगा अंडर द एक्शन ऑफ अंडर द इनर्शिया एंड विल रीच द अदर एक्सट्रीम पोजीशन, और ये फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुँच जाएगा। एंड थस इट विल कंटिन्यू टू ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ, और इसी तरह ये बैक एंड फोर्थ एक इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के बैक एंड फोर्थ क्या करेगा, मोशन करेगा। तो देखिए, ये इसकी एग्जांपल है, तो इसको हम ओसिलेशन कहते हैं। हमने देखिए एक बाउल लिया और इसके अंदर हमने एक बॉल रखा, बॉल पर हमने कुछ फोर्सेस लगाए, उसको हमने रिलीज़ किया। जब बॉल देखिए इस मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन से ये इस एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचेगा तो इस पर कुछ रिस्टोरिंग फोर्सेस लगेगी। यहाँ तक तो ये पहुंच पाएगा, रिस्टोरिंग फोर्सेस इस पर ज़्यादा हो जाएंगी, ये फिर वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ जाएगा। जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आएगा तो ये इधर नहीं रुकेगा, बल्कि ये यहाँ पर अंडर द एक्शन अंडर द इनर्शियल फोर्सेस की वजह से, इनर्शिया की वजह से ये क्या करेगा, ये दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ पहुँच पाएगा। फिर यहाँ पर इस पर फिर रिस्टोरिंग फोर्सेस लगेंगी, ये फिर क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके फिर नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। तो इस तरह ये बॉल जो है, इस बॉल में बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा, बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा और ओसिलेट करेगा, बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, ओसिलेशन और सिंपल इस और वाइब्रेशन हम इसको कहते हैं। तो अब हम देखें, इसमें हम जो वो है, क्या नाम है इसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, हम उसकी तरफ आते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास एक स्पेशल काइंड है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन का, विच अकर व्हेन द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम। यानी ये कब होगा, जो बात हमने इधर की कि जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आएगा तो इस पर इक्विलिब्रियम पोजीशन में, यानी ये डिस्प्लेसमेंट इस तरह, ये डिस्प्लेस इस तरफ होगा, लेकिन इस पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगी, फोर्सेस एक्सर्ट होंगी। ये जितना दूर जाएगा उतना ज़्यादा इस पर रिस्टोरिंग फोर्सेस ज़्यादा लगेंगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका देखिए, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन विच अकर व्हेन द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखिए, इसको हम फिर क्या करेंगे, मैथमेटिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स। अब माइनस एक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, माइनस एक्स रिप्रेजेंट करता है कि इस पर जो फोर्सेस लग रही हैं वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। इस रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, इस पर अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्सेस एक्सर्ट होंगी। फिर देखिए, where the negative sign signifies that the restoring force is directed towards the equilibrium position to the displacement। तो देखिए, इसका मतलब ये हो कि नेगेटिव साइन क्या चीज़ जाहिर करता है कि इस पर जो रिस्टोरिंग फोर्सेस, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। सही है, वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम है, टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स। वी कैन आल्सो डिफाइन इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस किया था, देखिए इसमें जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने डिस्कस किया था इन टर्म ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, हमने इसको डिस्कस किया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन हम डिस्कस करेंगे, डिफाइन करेंगे। इट इज़ अ टाइप ऑफ मोशन in which the acceleration is directly proportional to the displacement and is directed towards the equilibrium position। Means it is a type, ये मोशन की कैसी टाइप है जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उसके डिस्प्लेसमेंट एक्स के टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स। सही है, तो जितना एक्सेलरेशन ज़्यादा, जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ज़्यादा ये डिस्प्लेस होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस होगा।
सही है, यानी इस पर जब रिस्टोरिंग फोर्सेस एक्सर्ट होंगी तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ इसकी एक्सेलरेशन में इंक्रीज आएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है, एफ रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू -x, और इधर जो है एफ रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू -x। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए इसमें हमारे पास ये जो टॉपिक था सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हम थोड़ा सा एक दफ़ा फिर डिस्कस कर लेंगे। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी जब इस बॉडी को, यानी इस बॉल को जब हमने यहाँ से रिलीज़ किया इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो फिर ये क्या करेगा, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, लेकिन इस पर रिस्टोरिंग फोर्सेस एक्सर्ट होंगी। तो देखिए इस पर जब रिस्टोरिंग फोर्सेस एक्सर्ट होंगी तो तब फिर ये क्या करेगा, वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आएगा, लेकिन इधर ये रुकेगा नहीं, बल्कि इनर्शिया की वजह से ये मोशन करेगा दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ पहुंच जाएगा। जब ये दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ पहुंचेगा तब ये इस तरफ फिर इस पर रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगी, फिर इस तरह ये ऑसिलेट करेगा बैक एंड फोर्थ। तो हम इसमें क्या चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं कि इन टर्म ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैथमेटिकली हम उसको लिख सकते हैं एफ रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू -x, इसको हम लिख सकते हैं। फिर जो माइनस साइन है वो क्या चीज़ सिग्निफाई करता है, सिग्निफाइज दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास किस डायरेक्शन में लग रही है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लग रही है, टू द डिस्प्लेसमेंट x। अब देखिए हम क्या करेंगे, वी कैन आल्सो डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कर सकते हैं एक्सेलरेशन की टर्म में। किस तरह, इट इज़ अ टाइप ऑफ मोशन इन विच द एक्सेलरेशन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी एक्सेलरेशन भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी टुवर्ड्स द डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले इक्वेशन 1 इन टर्म ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स हम क्या करते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स हम उसमें हमने क्या करना है, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। इन टर्म ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन 2 में हम इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ तक ये जो हमारा टॉपिक है ये यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात होगी, उसमें फिर मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है किस किस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है, यानी इलास्टिक स्प्रिंग, सिंपल पेंडुलम, उस पर हम इसके बाद फिर उस वीडियो में इस पर बात होगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आप इस पर समझ गए होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होगी।